Hello guys, welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं how to prepare for Delhi University Law Entrance Exam 2022 in last 5 days from zero. एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस शॉर्टकट फॉर ईच सेक्शन. तो ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि दीदी हमें एक तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, एक हमें बता दो कि हम कम दिनों में कैसे इसकी तैयारी कर सकते हैं. सो आपकी डिमांड पे ये वीडियो मैं लेकर आ रही हूँ कि 5 डेज के अंदर हम वो कौन से टॉपिक्स पढ़ें कि हम ये एग्जाम क्लियर कर पाएँ. देखिए बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे ये तो पॉसिबल नहीं है, बट बहुत बार क्या होता है कि आप बहुत सारे और दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो या फिर आपने थ्रू आउट द लाइफ आप हमेशा इंटरेस्टेड रहे हो इन सारे सब्जेक्ट्स में जो कि आने वाले हैं, या फिर पेपर जो होता है वो ऐसा आ जाता है कि आप उसको सॉल्व कर पाते हो. तो 5 या 6 डेज देने में कोई हर्ज नहीं है. ठीक है, अगर फॉर्म भरा ही हुआ है एंड आपने अभी तक कुछ नहीं किया है बट आप जानना चाहते हो कि कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हो, तो हेयर आई एम गोइंग टू डिस्कस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. एंड अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे बट अभी आपके कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो पढ़े हैं या फिर टॉपिक्स हैं जो पढ़े हैं एंड आप कंप्लीट करना चाहते हो उनको, बट आपको पता नहीं कैसे आप इजीली या शॉर्टकट वे में उनको कवर कर सकते हो, वो भी मैं डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में. लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे हिट कर देना एंड कमेंट डाउन बिलो अगर कोई भी क्वेरी. आई वुड लव टू आंसर योर क्वेरीज. एंड आपको अगर नहीं पता हमारी मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो लाइव हो गई है. तो मॉक टेस्ट जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है. जाइए, कंप्यूटर मोड है, पूरा आपको फील देंगे एग्जाम की. बहुत ही अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं कि बिल्कुल डीयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे बेस्ड है. तो जाइए प्रैक्टिस करें. दे आर फॉर ₹1200 के अंदर हम आपको दे रहे हैं 10 पेपर्स, 10 क्वेश्चन पेपर्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, सैम्पल पेपर्स, मॉक टेस्ट. आप इसको प्रैक्टिस करें. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. www.loggery.in/learn पे जाकर आप ये बाय कर सकते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन. सबसे पहले एग्जाम का जो हमारा टाइम है वो है 8 to 10 AM के बीच में हमारा एग्जाम है. ठीक है, 19 अक्टूबर को हमारा एग्जाम है LLB का. तो ये हमें पता होना चाहिए 9 to 10 AM के बीच में आप लोग एक्टिव रहने चाहिए, स्लीपिंग मोड में नहीं होने चाहिए. ये मैं बार बार बोल रही हूँ. अगर आपका सिलेबस खत्म हो गया है, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं तो 8 AM to 10 AM के बीच में आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें ताकि आपके ब्रेन को पता हो कि इस टाइम पे मुझे फुली फंक्शनल रहना है. ओके, अबाउट द एग्जाम हमें 2 आवर्स का टाइम दिया जाता है. ऑनलाइन मोड में ये एग्जाम होता है, कंप्यूटर वहां पर प्रोवाइड करा जाएगा, वहां पर आप अपना एग्जाम देकर आओगे. 100 MCQs होते हैं, 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 4 मार्क्स. 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन इंटू 4 इज इक्वल टू 400 मार्क्स का आपका पेपर ये रहता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स, एक और बात जो याद रखनी है वो है नेगेटिव मार्किंग. नेगेटिव मार्किंग जो है उसमें -1. नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, मतलब अगर आप रॉन्ग अटेम्प्ट करते हो क्वेश्चन को तो मार्क्स काटे जाएंगे, -1 होगा. करेक्ट होगा तो +4 मिलेगा, रॉन्ग होगा तो -1 होगा. स्किप करोगे मतलब अटेम्प्ट नहीं करोगे क्वेश्चन को तो ना ही प्लस होगा ना ही माइनस होगा. अब नेगेटिव मार्किंग को हैंडल कैसे करना है इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो कर दी है. वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो भी देखकर जाना. चाहे थोड़ी प्रिपरेशन है चाहे ज्यादा प्रिपरेशन है, वो वीडियो हाउ टू अटेम्प्ट वाली देखनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है. उसके बाद हमारे यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन होगा, एनालिटिकल एबिलिटीज, लीगल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज. और लैंग्वेज ऑफ द एग्जाम हमारी इंग्लिश है. बहुत बच्चों को लगता है लैंग्वेज ऑफ द एग्जाम हिंदी है, नहीं, इंग्लिश और इंग्लिश में ही आपका एग्जाम होगा. अनरिजर्व कैटेगरी. अब देखिए यहाँ पे कट ऑफ पिछले साल की कितनी गई थी और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, हाउ मच टू स्कोर, कितना स्कोर करें दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम में. देखिए अगर आप 240 प्लस 240 to 250 और इसके प्लस चले जाते हो तो बिल्कुल सेफ स्कोर है, आपको पक्का से एडमिशन मिल जाएगी. तो इतना तो स्कोर अराउंड आपका मॉक टेस्ट में आना चाहिए. ठीक है, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, अगर नहीं हुआ है तो इतने स्कोर पर हम कैसे पहुंच सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे. बात करते हैं करंट अफेयर्स की. देखिए करंट अफेयर्स जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ करंट अफेयर्स होते हैं कि जो आते ही आते वाले टाइप्स हैं, जैसे कि हमारे अवार्ड्स हो गए, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, जैसे कि हमारे अपॉइंटमेंट्स हो गए. ठीक है ना, ये सारे मैंने आपके लिए कवर कर दिए हैं वन शॉट के अंदर, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. जाइए और इनको रट्टा मार लीजिए. इस टाइम पे आप सिर्फ रट्टा ही मार सकते हैं, सर्वे में से क्वेश्चन आता ही आता है. तो आप ये लगा लो कि आप आराम से अपने 4 to 5 क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हो, तो इंटू 4 कर लेना कि इतने नंबर आपके बन जाएंगे.
प्लस अगर आप 2022 की भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर कर जाते हो तो वो कैसे कवर कर सकते हो यार, इस टाइम पर आप वीकली करंट अफेयर्स बाय एजुगिरी, वो मैं ही करवाती हूँ, एजुगिरी मेरा चैनल है, वहां पे आपको सारी की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इस प्लेलिस्ट का मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, वो आप देख सकते हो। आपकी ही रिक्वेस्ट पे मैंने ये प्लेलिस्ट का जितना भी पीडीएफ्स थे, ठीक है, जितनी भी पीपीटी थी उनको पीडीएफ में कन्वर्ट करके www.loggery.in पर डाल दिया है। वी आर प्रोवाइडिंग दिस फॉर ₹500 ओनली। अराउंड 20 प्लस आपके पीडीएफ आपको मिल जाते हैं। इसमें आपको एमसीक्यू फॉर्मेट के अंदर क्वेश्चंस है। देखो यार, अगर फ्री के अंदर चाहिए तो फ्री के अंदर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, प्रिंट आउट निकालना है, तो फिर आप बाय कर सकते हो ₹500 के। अब मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज ये जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड करे जा रहे हैं, प्लीज 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 ये किसी के साथ शेयर मत करना, बिकॉज देखिए हम एक बहुत ही छोटा चैनल है, ठीक है। नो डाउट वी हैव लॉट ऑफ फॉलोअर्स, थैंक्स टू यू गाइस, बट हमें भी पैसों की जरूरत है, हमें भी ऑफिस के बिल्स पे करने होते हैं, लोगों की सैलरीज पे करनी होती है जो आपके लिए ये मटेरियल तैयार कर रहे हैं। अगर आप ऐसे ही फ्री के अंदर दे दोगे तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है। आई नो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स का वो सर्कुलर में होता है, बट दे आर अर्निंग अ लॉट, ठीक है। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, ये शेयर मत करना, हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से। एंड ऑल्सो अगर आपको कोई शेयर करता हुआ दिखता है तो प्लीज हमें इन्फॉर्म करना, बिकॉज इस पे हमारा कॉपीराइट है, हमने बनाए हैं ये, तो इसलिए आपको ये मिल जाएगा। फ्री के अंदर भी अवेलेबल है, पेड वर्जन भी अवेलेबल करवा दिया आपको, ठीक है। अब ये जो इंपॉर्टेंट लिस्ट है, ये भी चारों की चारों लिस्ट में ट्राई करूंगी, मैं बोल रही हूँ ट्राई करूंगी कि अगर मुझे मिल जाती हैं, इसका जो भी मतलब पीपीटीज या पीडीएफ जो भी है वो मिल जाते तो मैं यहाँ पे ही ऐड करवा दूंगी वो आपके लिए इसी 500 के अंदर की, ठीक है, कि आप वो लिस्ट जो है प्रिंट आउट निकाल के उसको यूज कर सके, उसको याद कर सके बेसिकली। तो ये है। उसके बाद लीगल न्यूज का हमने 2021 का पार्ट 1 अवेलेबल है आपका। अगेन पार्ट 1 का पीडीएफ जो है ₹40 के अंदर आपको मिल जाता है, बट वैसे आपको ये सभी की जो है, ये सभी के आपको यूट्यूब पर मेरी करी हुई वीडियोस मिल जाएंगी, उसके लिंक्स मैं प्रोवाइड कर दूंगी, और पीडीएफ अगर चाहिए तो वो पेड है, ठीक है। उसके बाद आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर सीरीज चल रही है 20, ठीक है, 20 क्वेश्चंस उसमें कवर्ड होते हैं, जो 6 की 6 अभी तक करी है वो इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसे करके एमसीक्यूज जो है वो रट कर जा सकते हैं, रट्टा मारना पड़ेगा आपको, और कोई अभी और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर अभी तक करंट अफेयर्स नहीं किया तो ये सारी वीडियोस अगर देख जाओगे तो मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे, राइट। तो ये आपको कर लेना है। जो भी वीडियोस में आने वाले 4 to 5 डेज में करंट अफेयर्स की ऐड करूंगी वो आपको देखकर जानी है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तभी आपके लिए ऐड कर रही हूं मैं वो, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। टॉपिक नंबर 1, देखिए आपके जो आने वाले 5 डेज है उसके अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम गेस कर सकते हैं कि 10 क्वेश्चंस तो हमारे मिनिमम लगा के चले तो 10 क्वेश्चंस इंटू 4 कर लो, मतलब 40 मार्क्स हम यहाँ से बड़े आराम से निकाल सकते हैं। और वो 40 मार्क्स निकालने के लिए हमें क्या करना है, देखो यार आपके पास एक बुक तो होनी चाहिए, सिंगल्स या यूनिवर्सल्स। आई नो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो यूट्यूब से प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली बुक से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आप हेल्प ले सकते हो यूट्यूब से, बट जब तक आप बुक में से नहीं पढ़ोगे थिंग्स आर गोइंग टू बी डिफिकल्ट, एज सिंपल एज इट इज, ठीक है। तो इन दोनों में से आपको पढ़ना है। अगर कोई और बुक है आपके पास तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मेरे पास मोस्टली सारी बुक्स हैं तो मैं उसमें से निकाल के बता दूंगी कि आपको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ठीक है। यही कर सकती हूँ मैं, कमेंट डाउन बिलो, टेल मी कि मेरे पास ये बुक है, बता दो क्या करना है, ठीक है। और टॉपिक का नाम भी बताना पड़ेगा। तो सिंगल्स और यूनिवर्सल्स जो कि कॉमन बुक्स हैं इसमें से आप कर सकते हो। अगर दोनों बुक्स हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बेस्ट जो दिया हुआ है वो यूनिवर्सल्स में दिया हुआ है, ठीक है। थ्योरी पढ़ोगे इसकी, ठीक है, थ्योरी पढ़कर एमसीक्यू सॉल्व करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तभी हम यहाँ से अपने 10 के 10 क्वेश्चंस करेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेरा कोर्स भी बाय कर सकते हैं, वहां पर आपको 2x की स्पीड पे सब कुछ देखना है, बिकॉज वहां पे अंडरस्टैंडिंग की कोई कमी नहीं रहेगी। मैं आपको बहुत ही सभी चीजें बहुत आराम से समझा रही हूँ, ठीक है। ये कोर्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। खुद से पढ़ना है तो यूनिवर्सल्स यार बेस्ट है, यहाँ पे आपको टॉपिक्स भी बताने वाली हूँ मैं, यूनिवर्सल्स में से कौन कौन से कवर करने हैं, तो कोई चक्कर नहीं, सिंगल्स के भी बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स, प्रेसिडेंट की पावर, शेड्यूल, प्रियम्बल, फंडामेंटल ड्यूटी, सुप्रीम कोर्ट, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे बन जाते हैं। और इन सब पे भी आपको जजमेंट मिल जाएगी। लैंडमार्क जजमेंट्स मैंने कवर करवाई हुई है, इसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। कमिटीज पे भी जजमेंट करी हुई है, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स पे भी करी हुई है, लीगल टर्म्स और मैक्सिम्स पे भी मैंने 2 वीडियोस करी हुई है यार, कुछ और नहीं तो वो वीडियोस भी देख जाना, वहां से भी हम 2 से 4 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब 8 नंबर के अराउंड 8 मार्क्स हम यहाँ से भी पिक कर सकते हैं लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स में से। बात करते हैं यूनिवर्सल्स की बुक में से क्या क्या करना है। तो यूनिवर्सल्स द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्टार्टिंग में थोड़े से पैराग्राफ हैं, 2 छोटे छोटे, वो पढ़ लेने हैं। कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कौन कौन हेड कर रहा था कौन सी कमिटी को, वो पता होना चाहिए। कमिटीज ऑन प्रोसीजरल अफेयर्स के बारे में पढ़ोगे, 4 to 5 पॉइंट्स। अब आफ्टर 15 वुमेन हु वर मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, वो आपको पढ़ना है। फर्स्ट सेशन
सेशन कब हुआ था इसके बारे में पढ़ना, एक टेबल सा होगा, लास्ट सेशन कब हुआ था। तो जितने भी टेबल्स है उसमें मोस्टली आपको फर्स्ट और लास्ट ही पढ़ना है, तो वो मैं बता रही हूँ। इंडिपेंडेंट इंडिया फर्स्ट कैबिनेट, ठीक है, इसके बारे में आपको पूरा का पूरा याद करना है ये टेबल की कौन कौन क्या था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपका बनेगा ही बनेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट ग्लास, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये भी करने हैं। इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स जो यहाँ पर दिए हुए हैं इनको आप मिस आउट कर जाओ। इंस्टेड इसी बुक में टुवर्ड्स दी एंड आपको कॉन्स्टिट्यूशन के ही पार्ट के अंदर आपको शेड्यूल्स दिए हुए हैं शॉर्ट के अंदर, या फिर आप www.loggery.com पे स्टडी मटेरियल में जा सकते हो। वहां पे आपको 2 आर्टिकल्स मिल जाएंगे, एक में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स शेयर करे हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के और एक में इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स, वहां से भी आप याद कर सकते हो। उसके बाद यूनिवर्सल के अंदर नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा। प्रियम्बल अच्छे से करना है, प्रियम्बल में कौन कौन से वर्ड्स यूज करे गए हैं, कितनी अमेंडमेंट्स हुई, कौन कौन सी जजमेंट्स है प्रियम्बल से रिलेटेड, वो याद करिए। नेम एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया ये पता होना चाहिए। उसके बाद सिटीजनशिप के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हाल ही में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया था, तो लॉ आया था, तो उसके बारे में बहुत ज्यादा बात हुई, तो वो पता होना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स का टेबल जो है वो लर्न करना पड़ेगा। रिट्स के बारे में जितनी भी रिट्स है उनका मीनिंग ये सब कुछ पता होना चाहिए। आता है क्वेश्चन यहाँ से, फंडामेंटल राइट्स जो अवेलेबल है सिटीजन्स को और जो फॉरेनर्स को नहीं अवेलेबल, ये वाले भी क्वेश्चन बनता है यहाँ से भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में सेक्शन 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जो बाद में ऐड हुए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, वो यहाँ ये हमने कॉन्सेप्ट कहाँ से बोरो किया ये पता होना चाहिए आपको। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट नॉन जस्टिसेबल, मतलब आप इसको अप्लाई नहीं करवा सकते हो कोर्ट में जाकर। जैसे हमारी फंडामेंटल राइट्स है वो तो अगर कोई गवर्नमेंट नहीं फॉलो कर रही है, कोई भी हमारी वायलेट कर रहा है, तो हम कोर्ट में जाकर बोल सकते हैं कि अरे भाई हमारी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रही है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉन जस्टिसेबल, ये वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं, सारी की सारी लर्न करके जाओगे, रट कर जाओगे। जो बाद में ऐड हुई थी, कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुई थी, फंडामेंटल ड्यूटीज खुद बाद में ऐड हुई थी। स्वर्ण सिंह कमेटी ने बोला था कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए, ठीक है। ये अगर कोई नई ड्यूटी फॉलो करता है तो उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकते, ये आपको पता होना चाहिए। यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ के जाओगे। प्रेसिडेंट, फर्स्ट एंड सेकंड प्रेसिडेंट कौन थे, करंट प्रेसिडेंट कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। अभी अभी इलेक्शंस हुए 2022 में, देयरफॉर इंपॉर्टेंट। इलेक्शंस, पावर्स, इंपीचमेंट, रिमूवल कैसे होता है प्रेसिडेंट का, ओथ कौन दिलवाता है प्रेसिडेंट को। इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज मतलब कौन कौन वोट करता है प्रेसिडेंट के लिए, ये भी हमें पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 2020 में द्रौपदी मुर्मू जो है न्यू प्रेसिडेंट बनी है इंडिया की, शी इज द फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयरफॉर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी अभी अभी चूज हुए हैं, पता होना चाहिए इनके बारे में भी सब कुछ। टेबल फर्स्ट, सेकंड एंड करंट, जो टेबल आएगा इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट वाले में फर्स्ट कौन थे, सेकंड कौन थे और करंट कौन है, ये पता होना चाहिए। अब इनसे रिलेटेड रिमार्क्स के अंदर जब पीएम की बात करते हैं तो लॉन्गेस्ट किसने सर्व किया, शॉर्टेस्ट किसने सर्व किया, डाइड इन ऑफिस, ये पीएम के बारे में पता होना चाहिए। करंट पीएम तो सबको पता ही है, नरेंद्र मोदी है। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, फर्स्ट एंड सेकंड क्या भी है कोई, लास्ट में कौन सर्व किया था। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अभी अभी रिसेंटली नए अपॉइंट हुए, इनके बारे में पता होना चाहिए आपको, क्या करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ड्यूटीज क्या है। पॉइंट्स टू रिमेंबर आफ्टर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, एक टेबल आ जाता है तो उसके अंदर वो हमने कवर करना है, पॉइंट्स टू रिमेंबर जो भी दिया हुआ है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट कमिटीज, ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट, लिस्ट स्पीकर्स, ये सारा कुछ आप कवर करोगे, ठीक है। उसके बाद चीफ जस्टिस अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, सीजीआई हैविंग रिमार्क्स, मतलब कि भाई ये सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए फर्स्ट सिख चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने, ये सब कुछ अगर है तो फैक्ट अगर कोई रिलेटेड है तो वो आपको याद करना पड़ेगा। जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या है, रिमूवल ऑफ जजेस कैसा होता है, स्टेट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, गवर्नर, वुमेन गवर्नर, फर्स्ट लेडी कौन सी थी, वुमेन चीफ मिनिस्टर फर्स्ट कौन सी थी, वही टेबल में से याद करना। हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, हाई कोर्ट की पावर्स क्या है, जुरिस्डिक्शन कौन कौन सी है। और एक जो क्वेश्चन बनता है कि जुरिस्डिक्शन, देखिए मद्रास हाईकोर्ट, आंध्र प्रदेश, मतलब इनके पास एक्स्ट्रा जुरिस्डिक्शन है। आंध्र प्रदेश के पास आंध्र प्रदेश की तो है ही है, तेलंगाना की भी है, केरला के पास केरला की भी है और की भी है, तो ये आपको सारे याद करके जाने हैं। सेंटर स्टेट रिलेशन इन द स्टेट काउंसिल, फाइनेंस कमीशन, लिस्ट ऑफ फाइनेंस कमीशन अपॉइंटेड फर्स्ट और लास्ट याद करना है टेबल में से। पब्लिक सर्वेंट्स इलेक्शन कमीशन क्या करता है, इमरजेंसी प्रोविजंस इंपॉर्टेंट है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट कितनी है, लास्ट कौन सी ऐड हुई थी, कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुई थी, ये सब आपको पता रहना चाहिए। उसके बाद प्रोविजंस रिलेटेड टू स्पेशल केसेस, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं जो आपको कवर कर लेने हैं। चैप्टर 17 के अंदर टुवर्ड्स दी एंड आपको कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स मिलेंगी, वो भी आप कवर कर जा सकते हैं। उसके बाद सिंगल्स के अंदर से जो भी सारा कुछ है वो इंपॉर्टेंट ही है मोस्टली। यहाँ पे एक टेबल है जो इसके अंदर बहुत ही डिटेल के अंदर हिस्ट्री के बारे में बात किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो भी आप कर सकते हैं अगर आपके पास लर्निंग पावर ज़्यादा है। नहीं तो ये टेबल को थोड़ा सा पढ़कर आप बाकी सारी चीज़ें आपको कवर करनी पड़ेंगी, ठीक है। ये सारा लिस्ट है जो जाता है, सो यू हैव टू कवर दिस। देखिए अगर दोनों बुक्स अवेलेबल हैं तो यूनिवर्सल इज आई थिंक अ बेटर बुक टू गो फॉर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम।
उसके बाद टॉपिक नंबर 2 जो है हमारा है क्रिमिनल लॉ में से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आ जाते हैं, कम से कम ये लगा के रखो मिनिमम 4 to 5 क्वेश्चंस यहाँ से निकल जाते हैं हमारे। तो हमारे पास जो भी बुक है, देखिए अगर आपके पास विली AP भारद्वाज नहीं है तो ये यूनिवर्सल्स में से ही पढ़ लो इस टाइम पे। यूनिवर्सल सिंगल में जो भी टॉपिक दिया हुआ है आपको क्रिमिनल लॉ का, उसको अच्छे से पढ़ो, जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करो। कुछ लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन ही होंगे, प्रिंसिपल और फैक्ट टाइप के जो छोटे छोटे वाले क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर आगे बढ़ जाओ। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ये सारे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टॉपिक नंबर 3 अगर हम बात करें लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स है, इस टाइम पे मैं कहूंगी कि जो 2 वीडियोस मैंने करी हुई हैं वो देख जाइए, ज्यादा है तो PYQs में जो लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स है उनके मीनिंग देख जाइए, दैट्स इट। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसके MCQs यार लगा जाओ, ठीक है। बुक में जो MCQs दिए हुए हैं, आई नो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, बट जो बुक के अंदर दिया हुआ है यूनिवर्सल सिंगल्स दोनों में ये टॉपिक है, जो क्वेश्चन कवर करे हुए हैं वहां पे उनको कवर कर लो, बहुत ही अच्छा रहेगा, बिकॉज सेम क्वेश्चंस आते हैं। और यहाँ पे PYQs भी अगर कवर कर लोगे तो उसमें से भी सेम रिपीट होने के चांसेस इस टॉपिक के क्वेश्चंस होते हैं रिपीट। टॉपिक नंबर 5 अगर हम लॉजिकल रीजनिंग की बात करें, पजल टेस्ट, सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, सिलॉजिज्म्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी बुक है आपके पास, RS अग्रवाल की बुक है उसमें से पढ़ जाइए, एग्जाम्पल्स ही सॉल्व कर जाइए चाहे, और या फिर MK पांडे जो भी बुक है उसमें से कर जाइए। कोई इन दोनों में से बुक नहीं है तो यूनिवर्सल्स और सिंगल्स में से जो भी बुक है वहां से भी अगर आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है। हम यहाँ से भी कम से कम नहीं तो अराउंड 10-15 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। के बाद हमारा आता है मिसलीनियस टॉपिक्स। देखिए मिसलीनियस टॉपिक्स में यूनिवर्सल में आपको एक लीगल एप्टीट्यूड का टॉपिक मिलेगा, उसके अंदर सारे हो जाएंगे। सिमिलरली विद सिंगल्स, उनका बेसिक पढ़ लो, कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स का, एंड आपको क्या करना है, लीगल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं दोनों ही बुक में। देखिए यूनिवर्सल के अंदर लीगल अवेयरनेस MCQs करके एक टॉपिक है, उसके अंदर अराउंड 1500 क्वेश्चन है। एंड सिमिलरली आपका सिंगल्स के अंदर भी ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे आपको इन टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है, तो MCQs लगाने, एक दिन लगाकर पूरे MCQs सॉल्व कर रट लेने हैं, तो आपके मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम मिलता है तो डांस, डिफरेंट स्टेट्स के जो डांस है वो करने हैं। हिस्ट्री, साइंस ये कर सकते हो। डांस अगर चाहते हो कि मैं कवर करवा दूं तो बता दो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे आप टॉपिक्स कर सकते हो। इसमें से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, साइंस, डांस, हिस्ट्री ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कर जाओ। उसके बाद अगर डे टू डे स्केड्यूल चाहिए तो यहाँ पे यार आपको देने पड़ेंगे कम से कम 16 to 17 आवर्स, जिसके अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पकड़कर खत्म कर दो, क्रिमिनल लॉ आ गया, सीरीज, कोडिंग, ये सारा आपको दिया हुआ है मैंने शेड्यूल, ये फॉलो करो। 4 दिन के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो खत्म कर दो, अच्छे से पढ़ लो, एंड फिर उसको लास्ट डे पे रिवाइज कर जाओ। मॉक्स अटेम्प्ट करने हैं तो मेरे मॉक्स अवेलेबल है। मॉक्स के अंदर आपके 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे, तो वो भी आप यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। एवरी डे यू कैन पिक अप 2 to 3 मॉक्स एंड सॉल्व देम क्विकली। ये जो मॉक्स है आपको ₹1200 के अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन साइन अप फॉर दीज मॉक। यहाँ पे और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, देखिए कुछ बच्चे हैं वो पूछ रहे हैं मैथ्स कैसे कवर करें, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप इस टाइम पे कोई भी बुक के लिए जा सकते हैं, 18 डेज वंडर है तो उसमें से कवर कर सकते हैं, नहीं तो यूनिवर्सल सिंगल में जो भी है इसके फॉर्मूलाज देख लीजिए। बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ऐसे कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, बिल्कुल 10th लेवल टाइप्स क्वेश्चन आते हैं, तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इंग्लिश के अंदर आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, स्पॉटिंग एरर्स, प्रेपोजिशंस, ये वाले क्वेश्चन टाइप के करके जाइए, टेंसेस कर जाइए, तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेंगे। उसके बाद लॉजिकल के अंदर अगर हम और टॉपिक्स की बात करते हैं तो ये हमारे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर बाय चांस आपको पास टाइम है, आप कवर करना चाहते हैं तो आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश के अंदर ये सारे टॉपिक्स हैं। देखिए अगर इस टाइम पे मैं टुवर्ड्स द एंड बात करूं तो स्पॉटिंग एरर्स जरूर प्रिपेयर करके जाना, बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है, थोड़े से टेंसेस रिवाइज करिए तो अभी हम कर सकते हैं ये। तो SP बख्शी की बुक है, कोई भी बुक है आपके पास, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बुक है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। जितने भी सारी वीडियोस मैंने यहाँ पे मेंशन करी थी उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, जितने भी PDFs है उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपको कुछ भी बाय करना है वो कर सकते हैं, फ्री के अंदर भी बहुत कुछ अवेलेबल है, अगर आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। मैं आपकी और कैसे हेल्प कर सकती हूँ, कॉमेंट डाउन बिलो, आई वुड लव टू हेल्प यू। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।